बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम 11 चैप्टर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। सबसे पहले हम इसका एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, वो पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि हम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, उनमें डेफिनेशंस में ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिडक्शन है और रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक ऐसा अमल है जिसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन होती है, यानी इसका इजाफा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, जैसे कि ऑक्सीजन और सल्फर है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का अखराज होगा। अगर हम मिसाल की बात करें तो मिसाल में हम देखते हैं कि FADH2 फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है इसका नाम। वो कहते हैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और 2 हाइड्रोजन एटम। वो कहता है FADH जब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन खारिज करती है तो ये FADH में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ये ऑक्सीडाइज हो गई है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का रिमूव हुआ। आगे पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। एजेंट विच इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, यानी वो चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की कमी जिसमें हो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे FAD, इसमें हम देखें तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है। अब ये डेफिशिएंट रखती है, यानी कि इसमें कमी है हाइड्रोजन की भी और ये इलेक्ट्रॉन की भी। क्यों? इसने यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन रिलीज़ किए और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए। और ऑक्सीडाइज द अदर कंपाउंड्स, यानी ये ऑक्सीडाइज कर रही है दूसरे कंपाउंड्स को और रिड्यूस इटसेल्फ, और ख़ुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि ये जब ये 2 हाइड्रोजन लेगा FAD तो ये रिड्यूस हो जाएगा और इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा। आगे पढ़ते हैं हम रिडक्शन। वो कहता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन होना, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। अगर हम मिसाल में देखें इधर तो एक सब्सटेंस में से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे हैं और 2 यहाँ से हाइड्रोजन का अखराज हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन का अखराज और 2 हाइड्रोजन का अखराज स्पीशीज A से, यानी एटम A से हो रहा है और B में ये ऐड हो रहे हैं। इसे हम कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिमूव हुआ A से और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की रिमूव हुई, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। लेकिन इसमें देखें 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहे हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और हाइड्रोजन भी इसमें ऐड हो रहे हैं, इजाफा हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। आगे हम आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट विच इज़ एडिशन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। अगर हम B की तरफ देखें तो यहाँ पे B में देखें ये एडिशन, अब इसके पास एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा ये रिड्यूसिंग द अदर कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड्स को ये अगर ये A लेगा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन वापस उसमें जाएंगे, तो फिर वो कहता है कि इसको ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अगर ये हाइड्रोजन 2 देगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले डिफाइन करते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। द प्रोसेस इन विच द एनर्जी फॉर ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन जैसे कि पानी है और H2S है और कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कहता है वो अमल जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड फॉर ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड, यानी जिसमें एनर्जी कम हो, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं, यानी रिड्यूस कर देते हैं। किसमें?
लिखा भी हुआ है इस रिड्यूस टू एनर्जी रिच कंपाउंड, यानी एनर्जी रिच कंपाउंड में ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर दिए जाते हैं, तब्दील कर दिए जाते हैं यूजिंग द लाइट, लाइट को यूज़ करते हुए। अब ये जो लाइट है, लाइट इज़ अब्जॉर्ब, लाइट जज़ब की जाएगी और उसे तब्दील कर दिया जाएगा केमिकल एनर्जी में बाय द प्रोसेस या विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, ठीक है, उसकी मदद से, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कुछ होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उनकी मदद से हम क्या कर देते हैं, इसको लाइट को ऑब्जर्व करते हैं पौधे। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ इस इक्वेशन को बयान करते हैं CO2 प्लस 12H2O प्लस लाइट। वो कहता है, इधर हम पढ़ रहे हैं वो अमल जिसमें पोर ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पोर ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड है, और ये जब लाइट जज़ब करेंगे क्लोरोफिल या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो इसे ये कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, यानी एनर्जी रिच कंपाउंड में, ऑक्सीजन में, और पानी रिलीज होगा। देखें यहाँ पे ना पानी बोथ साइड पर अपेयर्स हो रहा है, 12 मालिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं और 6 मालिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे सिर्फ 6 CO2 और 6 H2O लिखा हुआ है, यानी बजाय हम इस इधर लिखा हुआ 12 और 6 रिलीज़ हो रहे हैं, इसलिए हम जब 6 रिलीज़ हो रहे हैं तो यानी कि 12 में से 6 जो कंपाउंड हैं पानी के वो इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इस इक्वेशन में हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि 6 मालिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ जस्ट 6 ही मालिक्यूल लिखते हैं इक्वेशन में। अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा कि इक्वेशन सिर्फ यही दी होती है, ये वाली इक्वेशन, लेकिन ये वाली इक्वेशन आप लोगों के इधर है इसलिए हमने इसे बयान की है, क्योंकि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो H2S को भी यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए ये इन दोनों के लिए H2O और H2S के लिए फिट है, इसलिए हम इसको भी बयान करते हैं। लेकिन वो कहता है फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी समराइज, यानी इस तरह इसको बयान किया जा सकता है जैसे 6 CO2 और 6 H2O, ये कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी रिच कंपाउंड जो कि C6H12 और O6 है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगी। फोटोसिंथेटिक आगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, अगर हम इसमें देखें तो ये जो लेफ्ट साइड पे हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, और रिएक्टेंट्स में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और लाइट। और अगर हम प्रोडक्ट्स को देखें जो कि राइट साइड पे हैं तो उनमें आ जाएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और प्लस इसमें पानी भी बन रहा है। अब हम आ जाते हैं सिंपलीफाई द इक्वेशन, यानी इक्वेशन को सिंपलीफाई कैसे करेंगे। वो कहता है वाटर अपेयर्स एट बोथ साइड, यानी अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो पानी यहाँ पे भी अपेयर हो रहा है और यहाँ पे भी अपेयर हो रहा है, तो यही कुछ लिखा हुआ है कि वाटर अपेयर्स एट बोथ साइड, दोनों साइड पर वाटर जाहिर होता है। यूज़ इन सम रिएक्शन, कुछ रिएक्शन में तो ये एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहे होते हैं और कुछ रिएक्शन में ये एज अ प्रोडक्ट रिलीज हो रहे होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सो देयर इज़ नो येट यील्ड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कोई पैदावार नहीं होती, लिहाजा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में आगे फ़र्क है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि अगर हम ऊपर जाएं यहाँ पे लिखा हुआ है वो अमल जिसमें पोर ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड है जैसे कार्बन है और ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड हाइड्रोजन है, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स में विद द हेल्प ऑफ लाइट। ये लाइट जो होती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की मदद से जज़ब की जाती है। ये डेफिनेशन हम लिखेंगे यहाँ पे। आगे रेस्पिरेशन, ये वो अमल होता है जिसमें एनर्जी सेल यूज़ करते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं, कार्बन की चेन मालिक्यूल्स को सेल से तोड़े जाते हैं और ये एनर्जी सेल से इस्तेमाल की जाती है, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज मेड टू सेल बाय स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप तोड़े जाते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं जब हम एनर्जी को तोड़ते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन चेन मालिक्यूल्स की होती है इन द सेल में। अगर हम इनकी बात करते हैं कि कब वाक़ होती है, किस जगह पे होती है या कब कौन सा वक्त होता है, तो फोटोसिंथेसिस हमेशा दिन के वक्त ही होगी क्योंकि ये लाइट की मौजूदगी में होगी।
दिन को तो लाइट होती है लेकिन रात को नहीं होती, इसलिए ये दिन के वक्त ही होगी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रेस्पिरेशन हमेशा दिन और रात दोनों के वक्त होगी, क्योंकि इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती। सेल को हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए सेल हमेशा ही एनर्जी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आगे नेचर, वो कहते हैं ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी ये एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी को कैप्चर किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे ये एनाबॉलिज्म यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोज एक लार्ज मॉलिक्यूल है, इसको बना रहे हैं किसकी मदद से, लाइट, यानी ये लाइट को कैप्चर कर रहे हैं। ये कुछ लिखा हुआ है कि एनाबॉलिक प्रोसेस एनर्जी है, कैप्चर प्रोसेस जो कि एनर्जी को कैप्चर करता है वो अमल होता है। और ये फॉर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, यानी इसमें मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। सो आज का ये हमारा लेक्चर था फोटोसिंथेसिस। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।